वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अब ये 50th कुंडली मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और ये किसकी कर रहा हूँ? अरविंद लक्ष्मण दास रमावत जी की। ये राजस्थान से हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में इनकी कुंडली देख रहे हैं, तो इन्होंने मुझसे बोला था कि मेरी भी एनालिसिस कर कर बताइए कि मेरी कुंडली में क्या लिखा हुआ है। तो इनकी परमिशन से मैं इनकी कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूँ और ये अपलोड कर रहा हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखते हैं कि हाउस नंबर 1 में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 8 और सूर्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य की प्रेजेंस की वजह से नेटिव जो है अत्यधिक लेजी हो जाता है। सूर्य जब भी लगन में आता है तो वो खुद काम करने की इच्छुक होता ही नहीं है। राजा कभी काम करता है? कभी भी राजा काम नहीं करता। वो सोचता है कि बाकी लोग उसके लिए काम करें। तो नेटिव यहाँ पर लेजी तो हो ही जाता है। प्लस वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो ये लगन लॉर्ड में मंगल है बैठे हुए, तो मंगल इस पूरी कुंडली के ड्राइविंग सीट पे। तो यहाँ पे मंगल इन्हें अग्रेशन भी दे देते हैं और सूर्य तो ऑलरेडी अग्रेसिव है। सूर्य मंगल सुपर अग्रेसिव यहाँ पर नेचर दे देता है। ये इनको एक फाइटर बना देता है नेचर। कि अपने जीवन में कभी हारने के लिए सोचते भी नहीं है और हार भी नहीं मानते हैं, क्योंकि सूर्य मंगल है ना, विस्तार, तो ये हार नहीं मानते हैं। ठीक। और यहाँ पर आप जो हैं सूर्य मंगल युति फर्स्ट हाउस में बनती जैसे देख रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि सूर्य मंगल इन फर्स्ट हाउस किस तरह के परिणाम देती है। पहले ये मैं समझ लीजिए कि फर्स्ट हाउस जो है सूर्य मंगल का घर है, ठीक है, जैसे हम एनर्जीज को तोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर प्लैनेट्स जो है वो कौन से आए हुए हैं? सूर्य आया हुआ है। तो यहाँ पर सूर्य स्क्वायर हो गया, बंदा बहुत ही गॉस्टिक होगा। सूर्य मंगल हो गया, विस्तारवादक होगा, एम्बिशियस होगा और लड़ाका तो होगा ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपको एक्सट्रीमली पावरफुल कॉम्बिनेशन दे देता है लगन, कि लगन में आपका एक्सट्रीमली पावरफुल कॉम्बिनेशन आ गया है। यहाँ पे सूर्य जो है वो राजा है और मंगल सेनापति। तो समझिए राजा और सेनापति लगन में बैठे हुए हैं, तो ये जातक को ज़बरदस्त अग्रेसिव बना देता है। ठीक है। ये आपको ज़बरदस्त ईगो, सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी दे देता है। एक तरफ ये आपको फॉर्चुनेट भी बना देता है। ये आपको टेक्निकल नॉलेज, इंजीनियरिंग, मशीन से रिलेटेड काम भी दे देता है। आपके पास यहाँ पर ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए, पीस ऑफ लैंड या काफ़ी ज़मीन। आपके पास खेतिहर वाली ज़मीन भी हो सकती है, क्योंकि मंगल इज़ लैंड और सूर्य इज़ किंग। तो सूर्य विस्तार करेगा किसका? लैंड का, ज़मीन का। तो आपके पास ज़मीन भी होनी चाहिए। ठीक है। चाहे खेती की ही ज़मीन हो, प्लेन लैंड हो, फ्लैट लैंड हो, इसका भी आपको फल मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेवर मिलता दिखाई पड़ता है और आप एक रॉयल पर्सनालिटी के हो सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। किसमें? आप पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, पर यहाँ पर आप अग्रेसिव ज़रूर होंगे और रूथलेस होंगे, क्योंकि सूर्य है ना यहाँ पर। आप बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी से भी टकराने की। आप किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको रूलर और डिस्ट्रॉयर बना देता है, एंग्री बना देता है। आप पुलिस सर्विसेज में, आर्मी में, सिक्योरिटी में एक अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, आर्मी की ज़रूरत हो, पुलिस की ज़रूरत हो, ये सब अच्छा यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आपके पास फार्म या फार्मलैंड या फार्म हाउस ज़रूर होना चाहिए। खेत जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर आपको लैंड रिलेटेड जॉब्स वो गवर्नमेंट में मिल सकती है। ठीक है। आप मेडल्स पाने वाले आदमी होंगे, सर्टिफिकेट पाने वाले आदमी होंगे अपनी लाइफ में। और फादर भी आपके किसी न किसी वजह से पॉलिटिक्स से तो ज़रूर रिलेट करे होंगे। ठीक है। अब ऐसे नॉर्मली यहाँ पर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन जातक को IAS ऑफिसर तक बना देता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि राहु इज पॉजिटिव इन सेकेंड हाउस। तो भाई अब आप यहाँ पर रॉ एजेंट तक बन सकते हैं। आप गुप्तचरी का काम, मतलब खोजी स्वभाव के आदमी हो जाते हैं। तो राहु पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर आप गुप्तचरी का काम भी कर सकते हैं। और आपके पास एक ऐसे पिताजी होंगे जो आपको बहुत पुश करते होंगे। यहाँ पे सूर्य स्क्वायर है ना,
तो फादर बहुत ही ज़्यादा पुशी हो जाते हैं। और किस लिए हो जाते हैं? करियर के लिए हो जाते हैं कि आपके पिताजी जो होंगे वो बड़े पुशी होंगे, यार कुछ कर लो, ये करो वो करो, आपके पीछे लगे रहते होंगे। फादर यहाँ पे आपके गुरु समान हो जाते हैं और आप यहाँ पर ओबीडियंट होते हैं फादर के लिए। और फादर यहाँ पर स्ट्रांग होते हैं, सूर्य स्ट्रांग है और रिवोल्ट इज मंगल। तो ये यहाँ पर आप लकी होते हैं फादर के लिए। वेल्दी भी आप हो सकते हैं, इंटेंस तो आप ज़रूर होंगे क्योंकि ये इंटेंसिटी है। सूर्य और मंगल दो फायर और सुपर फायर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सूर्य मंगल का घर है, मंगल की राशि बैठी है और सूर्य का प्लैनेट भी बैठा हुआ है। तो आप समझिए कि फायर एंड फायर, बहुत ही अग्रेसिव इंसान ये जातक होगा। उसके साथ ये अट्रैक्टिव भी बहुत होगा, इंटेंस भी होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को 8वां घर इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि 8वां घर लगन में बैठा हुआ है। इसका मतलब मंगल के घर जो है बुरा परिणाम नहीं देंगे, पर लगन में बैठने से मंगल के घर बुरा परिणाम नहीं देंगे या मंगल बुरा परिणाम नहीं देगा। लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं कि जो ग्रह हैं और जो राशियां हैं वो अपना फल देंगी ही देंगी, भले ही गला न काटे, खरोच डालकर निकल जाए, ठीक है। तो हमें ये देखना चाहिए कि 8वें घर में क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ बैठी हुई है। तो हम यहाँ देखते हैं शनि केतु, और शनि केतु इन हाउस नंबर 8 में बैठा हुआ है और किसके साथ बैठा है? विथ हाउस नंबर 3। अब ये यहाँ पर क्या शो करता है? शनि केतु एक हत्या योग है। अब ये यहाँ हत्या ड्यू टू बैड कंपनी करवाता है, ठीक है। और ये काली तांत्रिक सिद्धि भी यहाँ पर दिखाता है कि आप काली माता की सिद्धि करते होंगे या तांत्रिक जैसे स्थिति में होंगे। और यहाँ पर ये काला जादू भी दिखाता है। और किस लिए दिखाता है? कि जैसे आपने किसी के लिए काला जादू किया और उसको फिर मरवा दिया, ठीक है। पैसे देके किसी से काला जादू करवाया उसके लिए, जैसे कि बगलामुखी का जाप किया आपने किसी के लिए, अपने दुश्मन के लिए, और फिर उसको मरवा दिया। इस तरह की हत्या भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। अच्छा, ये हाउस नंबर 3 जो है यंग सिबलिंग्स का भी है। तो आपको अपनी लाइफ टाइम में अपने छोटे भाई बहनों से ज़रूर सावधान रहना चाहिए और अपने पास पड़ोसियों से भी बहुत सावधान रहना चाहिए। उनके साथ आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो लड़ाई होगी ना आपके आस पड़ोस में या आपके छोटे भाई बहनों से, ये हत्या का भी रूप यहाँ पर ले सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शनि केतु जो है 8th हाउस में है और हाउस नंबर 3 के साथ है। और हत्या ड्यू टू बैड कंपनी तो मैंने बता ही दिया, काली तांत्रिक सिद्धि बता दिया, ब्लैक मैजिक मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि मांत्रिक अनुष्ठान आपने जिसके लिए किया होगा ना मारने के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और रिलेशनशिप डिस्प्यूट, ठीक है, तो उसका आपको बैकलैश जरूर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और आपका बिजनेस या प्रोफेशन ये अचानक से रुक जाएगा, चलता हुआ बिजनेस आपका अचानक से सडन स्टॉप हो जाएगा। और ये किस लिए होगा? ये किसी व्यक्ति की डेथ की वजह से हो सकता है और ये व्यक्ति आपको भैया कहता होगा और ये या तो आपको बैक स्टैप करेगा, ऐसा व्यक्ति जो आपको भैया कहता होगा आपके पीठ में छुरा घोंपेगा, ठीक है। ये ऐसी ही चीज़ होती है कि छुरा घोंप रहा है कोई, तो या तो ये हत्या होती है या फिर बैक स्टैबिंग होती है, चीटिंग होती है, ये यहाँ पर दिखाता है। और ये यहाँ पर दिखाता है कि आपने कोई इलीगल काम या मिसडीड किया होगा जिसकी वजह से आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे डिकोड करते हैं कि ये जो है नेटिव को ससुराल में हत्या जैसे योग दे देता है और ससुराल में आपके राइफल, बंदूक, तलवारें ये सब खिंच जाती होंगी। नेटिव यहाँ पर खुद तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजी का नॉलेजेबल व्यक्ति होगा, उसको तंत्र मंत्र और पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, हिडन साइंसेस होगी, वो एक खोजी प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। उसे पढ़ना लिखना
और ऐसे साइंसेस जो बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं उनको समझना अच्छा लगता होगा। और कंट्रोवर्सी होनी यहाँ पर दिखाई पड़ती है गवर्नमेंट से, फादर से, ठीक है। और इलीगल वजहों से कोर्ट केसेस, जीएसटी की मतलब नोटिस वगैरह ये सब भी दिखाई देती है। टैक्स प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दिखाई देती है। और आपको मेजर डेथ टोल सर्जरीज आपको लाइफ में फेस करनी होगी कि मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करने वाली आपको सर्जरी भी हो सकती है। अगर यहाँ पर हत्या योग और वो जो आपका चीटिंग योग नहीं हो रहा है तो यहाँ पर फिर आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट वाली सर्जरीज हो रही हैं, आपको लॉन्ग इलनेस मिल सकती है। और यहाँ पर आपके जो बुरे डिसीजंस है ना बिजनेस में, ठीक है, और वो सारी चीज़ों को खराब करते नजर आते हैं। यहाँ पे शनि केतु की प्रेजेंस आपको सुसाइडल टेंडेंसीज दे देती है। और यहाँ पर ये भी आपको देती है कि हो सकता है आपने कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोची हो या करी भी हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पर नेटिव जो है काली पुजारी दिखाई पड़ता है, वो डार्क साइड का तंत्र मंत्र जानने वाला व्यक्ति हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो नेटिव का यंगर ब्रदर होगा और सिस्टर होगा वो इसको चीट ज़रूर करेगा। उसको इनको जो है अपने छोटे भाई बहनों से सावधान रहना चाहिए, वो इनको हानि ज़रूर पहुँचाएंगे। और यहाँ उनके साथ जो इनकाउंटर्स होंगे ना वो वायलेंट होंगे, लड़ाई झगड़े, तलवार, छुरिया, चाकू, बंदूक, इस तरीके के वायलेंट एनकाउंटर्स हो सकते हैं इनके साथ। इनके साथ किसी गुंडे की लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है। कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप ब्रॉड डे लाइट में आपको कभी लूट लिया गया हो, ठीक है, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है तो वो एक ऐसी स्थिति दे देता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि शनि केतु की प्रेजेंस इन 8th हाउस विथ 3rd हाउस आपको बदमाश लोगों द्वारा खोजा जाता है, तलवार, छुरा, चाकू, बल्लम लेके आपको हार्म पहुंचाने के लिए। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि आपकी मतलब काफ़ी खतरनाक लड़ाई हो सकती है बदमाशों से जो आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। छुप के आपके दुश्मन आपको मतलब फिजिकली हार्म पहुंचाना चाहते हैं, ठीक। और आपके घर में एक काले रंग का डब्बा होना चाहिए जिसके अंदर आपने वेपन्स रखे होंगे, छुरे, चाकू, पिस्टल, नाइव्स, ये सब चीज़ें आपके घर में होंगी, एक डब्बे के अंदर बंद होंगी। हो सकता है वो काले रंग का डिब्बा हो, ठीक है। और आप जो है दूसरों को बहुत कर्स करते हैं, गलत बातें बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि कर्स करना होता है, समझ रहे हैं, बद्दुआ देना, बद्दुआ बहुत देते हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपके 8th हाउस में मुझे दिखाई पड़ता है ना, जो 2nd हाउस को भी देखता है, वाणी के कारक को, 3rd हाउस, विद 3rd हाउस थ्रोट का भी होता है और कम्युनिकेशन का भी होता है। और यहाँ शनि केतु बैठा हुआ है तो वाणी जो कि बहुत ही कठोर है, इस तरह की बातें आप बोलते हैं, कठोर बातें जिससे आदमी के संबंध खत्म हो जाएं, उनका दिल चीर दे कोई। और ये दूसरे नंबर को देख रही तो आपको पता ही है कि वाणी भी इससे इफेक्ट होगी। ससुराल यहाँ पर आपके लिए बहुत ही खराब है, आपको अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए, इंस्टेड उनको इनवाइट करना चाहिए कोई न्यूट्रल प्लेस पे मिलने के लिए। ज़्यादा ससुराल जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका ससुराल बहुत ही अग्रेसिव हो सकता है और वहाँ पर बड़ी भयंकर लड़ाई भी हो सकती है। कोर्ट केसेस, इश्यूज, ये फाइनेंशियल फ्रॉड की जैसी स्थिति यहाँ पर दिखती है। अब जीएसटी, इनकम टैक्स नोटिस भी यहाँ पर आती आपके पास दिखाई देती है। आपको बहुत ही कॉशियस होना चाहिए अपने नेबर्स के साथ, क्योंकि आपकी उनके साथ भी जो लड़ाई है ना यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रूप लेती दिखाई पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि सूर्य और मंगल की ये युति जो आपके लगन में पड़ी है तो ये आपको लेट सफलता दिलाती है। काफ़ी आपकी उम्र हो जाती है ना तब आपको ये सफलता दिलाती है। और आपके पास जो है लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। ये सब क्वालिटीज़ आप में बहुत होती है बिकॉज इतने अग्रेसिव लगन में बैठा हुआ है सूर्य और मंगल की युति बैठी हुई है। और आप मल्टीनेशनल कंपनियों में उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
मतलब अच्छे सीईओ भी हो सकते हैं। और आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ ना, आपको नौकरी नहीं करनी चाहिए, आपको बॉस बनना चाहिए। अगर आप बॉस रहेंगे, अपने बॉस होंगे, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक, बजाय इसके कि आप किसी बॉस के अंदर काम कर रहे हो। मतलब नौकरी कर रहे होंगे तो आपके बॉस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ अगर आप बॉस होंगे ना, तो अपने जो साथी होंगे उस पर खूब चिल्लाते होंगे, भयंकर रूप से सबकी टाइट कर देते होंगे, आपकी जवान में बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट है। और आपको हो सकता है सरकारी क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिल जाए, ठीक है, सरकारी कर्मचारी के रूप में। सेना पुलिस तो मैंने बता ही दिया है, गार्ड के रूप में भी मैंने बता दिया है कि आप गार्ड भी हो सकते हैं। और जीत जो है आप चखने के लिए, मतलब आप जीतने के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। कितना भी ताकत लगाने के लिए, कितना भी पावर लगाने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। और 24 साल के पहले अगर आपकी शादी हो गई होगी तो फिर आपको और बुरे परिणाम मिल सकते हैं। 24 साल के बाद आपकी शादी हुई होगी तो फिर यहाँ के बुरे परिणाम कम हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना, ये 7th हाउस को भी देख रही है, और उसके क्या परिणाम हुए अभी मैंने आपको बताया। और आपको मैं ये एक चीज़ की हिदायत दूँ, अगर आप साधु संत और फ़कीरों के साथ अगर आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा, वो आपको पता नहीं कहाँ पहुँचाने लगेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप गणेश वंदना, मतलब गणेश भगवान का ध्यान ज़रूर करिए। और जो क्या कहते हैं, आपका बुद्ध है, उसकी शांति वाला जो मंत्र है, नीचे मेरे प्लेलिस्ट में है, नवग्रह शांति मंत्र, उसको आप करिए। तो आपको यहाँ पे बिजनेस में, वाणी में और संबंधों में थोड़ी कड़वाहट कम होते दिखाई पड़ेगी। आपका अग्रेशन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, कि जो आपके अंदर एक तो इतना ज़्यादा घमंड है कि आपसे बड़ा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। आपने जो कह दिया है वो सबसे सही है, बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं। जो आपकी बात है वो सबसे पहले मानी जाएगी, और दूसरों की बात है वो आपकी इच्छा पे निर्भर है कि मानी जाए या ना मानी जाए। अग्रेशन इतना है आपका कि अगर आपकी कोई जरा से भी निंदा कर दे तो आप तुरंत भटक जाते हैं, भड़क जाते हैं, ये मेरे साथ ऐसे कैसे बोलते, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। ये जो अहम है और अहंकार है आपका, ये सूर्य के वजह से आया हुआ है, और जो अग्रेशन है उसको और बढ़ाता है यहाँ मंगल का 8वां घर, जो कि बुरी तरीके से एफ्लिक्टेड है शनि केतु की वजह से विद 3rd हाउस। अब हाउस नंबर 2 में जल्दी से आते हैं, नहीं तो हम लोग इसी तरह घूमते रहेंगे कुंडली में। जल्दी से हाउस नंबर 2 पर आते हैं और हाउस नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। अब जब हाउस नंबर 9 को देखते हैं हाउस नंबर 2 में, तो यहाँ पर राहु और शुक्र की युति भी होती दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते होंगे, और हो सकता है कि आप नीचे वाले माले पर नहीं, ऊपर के मालों पर रहते होंगे, और आपका घर हो सकता है आपके दादा ने बनाया हो, या आप अपने दादा के घर में या पूर्वजों के घर में रहते होंगे, एसिस्टल प्रॉपर्टी में आप रहते होंगे, ठीक है। और आप अपनी फैमिली में बहुत ही डोमिनेंट हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स के सामने आप बहुत ही डोमिनेंट व्यक्ति हैं, ठीक, एकदम दबंग टाइप होते हैं, जैसे वैसे टाइप आपके हैं। वो आपकी इसीलिए रिस्पेक्ट भी करते हैं, डर के मारे भी, ठीक है, और आपके पैसे की वजह से भी करते हैं। शुक्र यहाँ पर है, और यहाँ पर घर पर ब्यूटी पार्लर जैसा कुछ काम भी होता नजर आता है कई बार, रेडीमेड गारमेंट्स का भी काम यहाँ पर नजर आता है कई बार। और आपकी फैमिली हो सकता है कभी बहुत पुअर हो, पर आपने अपनी ताकत और अपनी शक्ति के बल पर अपनी फैमिली में रैग्स टू रिचेस वाली कहानी लिखी होगी, कि एक बार आप बहुत गरीब हो सकते हैं, बाद में आप बहुत अमीर भी हो सकते हैं। पर यही राहु कई बार जब एफ्लिक्शन में खड़ा हो जाता है तो ये उल्टा भी करने लगता है। पर खैर यहाँ पे राहु शुक्र के साथ है, तो ये दूसरे तरह का परिणाम देगा। और आप यहाँ पर जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, राहु शुक्र की युति जो है वो धन भाव के साथ है, तो आपको यहाँ पर 9 नंबर की वजह से, ये कॉम्बिनेशन शुक्र की वजह से और 9 नंबर की वजह से आपको अत्यंत क्रिएटिव बना देती है। और आप कैमरा लवर हैं, आप जो है कैमरा को लव करते हैं और कैमरा आपको लव करता है।